हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करने के लिए और आप अपने हीलिंग प्रोसेस को सुपर फास्ट करना चाहते हैं तो इस मेडिटेशन सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप ईमेल करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। और तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। किसी ने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कमेंट सेक्शन में कि क्या कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद हमको पैसे नहीं कमाने होते हैं। पैसे नहीं कमाने हैं बिकॉज़ आई थिंक वो कोई सिस्टर हैं जिन्होंने आई थिंक कमेंट में पूछा था कि क्योंकि अब मेरा तो मन नहीं कर रहा जॉब वगैरह करने से, या फिर मुझे बर्नआउट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत टायर्ड फील हो रहा है, ऐसे कुछ प्रश्न था, ऐसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मैंने देखा था। तो सवाल जो आपने पूछा है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं। बस ये होता है ना कि जब आप एक इस अर्थ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप अवेकन्ड हो चाहे अवेकन्ड ना हो, सभी के लिए कर्म तो बना हुआ है। कर्म तो सभी को करना है और मतलब काम तो सभी को करना होगा। अब बस ये होता है कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हैं तो जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो अल्टीमेटली यही आपको इस दिशा में लेके जाना चाहता है कि जहाँ पे आप अपने लाइफ में वो सब अपने ट्रू सेल्फ से ही प्रैक्टिस में लेके आओ। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, अपने जीवन को जिस भी तरीके से जी रहे हो, चाहे कहीं पे रहना हो या फिर कहीं जाना हो या कोई काम करना हो, और मतलब हर एक चीज़ों को आप अपने ट्रू सेल्फ से डिराइव करो। जो आपका रियल ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना, वैसे उसके आधार पे अपने लाइफ को जियो, ना कि ऐसे जीवन को जीने की कोशिश करो जो एक बनावटी हो। जस्ट आप दूसरों को दिखाना चाहते हो या फिर दूसरे कैसे दूसरे कैसे आपको दिख रहे हैं, दूसरों की लाइफ जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कॉपी कर रहे हो, या फिर उस तरीके से आप एक बनावटी लाइफ जीने के प्रयास कर रहे हो, जो जनरली आज के टाइम में सब कोई हो ही गया है, सबका वैसा। और इस वजह से क्या होता है ना कि जब आप ऐसे किसी काम को अपने लाइफ में एंटरटेन करते हो, जो काम सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज़ यू वांट मनी, तो मनी तो हर किसी को चाहिए। बट क्या होता है ना कि कई बार मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ पैसे को ध्यान में रखते हुए किसी काम को चुनते हैं। अब वो काम कैसा भी हो सब चल जाता है, बस उसमें पैसे मिल जाने चाहिए। ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी काम का नेचर क्या है, क्या वो काम करके सच में मैं खुश रहने वाली हूँ, क्या सच में वो काम को कंटिन्यू करते हुए मैं सच में इस काम को पूरे मतलब अपनी ज़िंदगी के पूरे 50 साल 60 साल जितना भी समय है मेरे पास, इस काम को करते हुए क्या मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ। ये सब सवाल हम खुद से नहीं करते हैं और इसी वजह से हम एक ऐसे काम को अपने लाइफ में ले आते हैं जिसमें हमको पैसे तो मिल रहे होते हैं बट, और उससे हमारा घर भी चल जा रहा होता है, सब कुछ जो बेसिक सी जो मेंटेनेंस है वो सब हो रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके होते हैं ऐसे किसी काम को करके जो हमें खुशी नहीं देता और ना ही हमको सेटिस्फाई करता है सोल लेवल पर। और बस हमें इसलिए करना होता है बिकॉज़ हमें एक बेसिक सा जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करके रखना है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हम बना लेते हैं अपनी। और इसी वजह से क्या होता है ना कि हम एक ऐसे काम को आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हो, एक रिलेशनशिप की तरह देख सकते हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए हो ये सोच करके, किसी पार्टनरशिप में गए हो, किसी मैरिज में गए हो या फिर लव रिलेशनशिप में आप गए हो ये सोच करके कि वहाँ से मुझे प्रेम मिलेगा, उस रिलेशनशिप में जा कर के मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब हर एक लेवल पे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा और हर तरीके का जो एक सपोर्ट एक इंसान एक रिलेशनशिप में जाते समय सोचता है। ठीक है, ये सोच के आप चले तो गए कि मुझे यहाँ से प्यार मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, बट पता चलता है कि वो बहुत लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया उस रिलेशनशिप में। और उसके बाद ऑब्वियस ही बात है ना, आप वहाँ पे सोचते हो ना कि भाई यहाँ से तो मुझे
जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ तो मुझे नहीं मिल रही, तो आप उस रिलेशनशिप में पिसते नहीं रहते हो, अंत में आप उस रिलेशनशिप से निकलने का प्रयास करते हो। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम काम के साथ, हम जब कोई ऐसा काम चूज़ कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट मनी, चाहे वो काम कैसा भी क्यों ना हो, और हम एक ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट कर लेते हैं उसके अराउंड, जिससे कि हम दुनिया को दिखा सके कि देखो मेरी लाइफ तो इतनी मस्त है, ऐसी है वैसी है, और बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफ हम अपने अराउंड ढाल लेते हैं, या फिर इस तरीके की लाइफ जो शायद दूसरों को हम दिखा सके। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि अब क्या होता है, वो काम आप छोड़ भी नहीं पाते। जैसे होता है ना, जैसे मैरिज हो गया, एक अगर नेगेटिव एक गलत रिलेशनशिप में आप चले गए, तो आप सोसाइटी को या फिर सोसाइटी के डर से आप उस मैरिज को तोड़ना ही नहीं चाहते और सफ़र करते रहते हो कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी, या फिर मेरा जो दोस्त है, मेरे कलीग्स है, वो क्या बोलेंगे, अगर इसकी मैरिज तो 1 साल ही चली, 2 साल ही चली और टूट गई, लोग क्या बोलेंगे। और इस वजह से बहुत लोग एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को पूरे 10 साल 20 साल तक अपना लाइफ में एक सफ़र करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से काम को लेकर भी है, लेकिन काम को लेकर के हम रिस्क नहीं लेते, बिकॉज़ हमारा पूरा लाइफ इस तरीके से डिपेंडेंट हो चुका होता है उस पैसे पे, या फिर उस ऐसे लाइफस्टाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं जिस लाइफस्टाइल को अगर हम छोड़ें तो हम वापस से ज़ीरो पे आ जाएंगे, और फिर दुनिया को दिखाने के लिए या फिर दुनिया को जस्टिफाई करने के लिए कि यार देखो मैं तो फिर से गरीब हो गया, फिर से ज़ीरो हो गया, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वो रिस्क लेने से डरते हैं, और वो रिस्क ना लेना पड़े इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं इसी में पड़े रहते हैं, इसी में सड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो कुंडलिनी क्या करती है? कुंडलिनी आपको जागरण देती है, आपको अवेयरनेस देती है कि देखो बेटा ये काम तेरे लिए ठीक नहीं है, तो इस काम को छोड़ो, तुम अपने डर को फेस करो ना, उस डर से भाग क्यों रहे हो? क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि आप काम छोड़ दोगे? जैसे बहुत लोग हैं जो जॉब में फंसे हुए हैं, उनको जॉब करना नहीं है बट मजबूरी में करना पड़ रहा है, बिकॉज़ फिर कैसे सब कुछ संभलेगा, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो बेसिक एक्सपेंसेस हर किसी के होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से एक गलत रिलेशनशिप हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा गलत मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब कर देता है और हर तरीके से हम अपने लाइफ में सफ़र करते हैं, वैसे ही एक गलत काम आपको हर तरीके की सफरिंग दे रहा होता है। तो यहाँ पर भी आपको रिस्क लेना पड़ता है। जैसे एक गलत रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, आपको एक नए जीवन की दिशा में बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, वैसे ही एक गलत काम को भी छोड़ने के समय जो एक ट्रांजिशनल फेज़ आपके लाइफ में आता है ना, वो टफ़ हो सकता है, नो डाउट। वो टफ़ ऐसा नहीं होता कि बहुत मैजिकल हो जाएगा, कहीं आसमान से पैसे टपकेंगे, नहीं। काम आपको तब भी करना होगा, बट काम चेंज करने के दौरान आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मुझे अब काम करना है, अब मैं किस तरीके का काम मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं कुंडलिनी आपको ये बोल रही है कि तुम पैसे को भी छोड़ दो, वो तो बस आपको टेस्ट करती है कि क्या तुम अभी भी मनी माइंडेड हो, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी ग्रीड है, क्या तुम अपने उस स्वार्थ को छोड़ने को रेडी हो। ये देखने के बावजूद भी बहुत लोग होते हैं अपने काम के पीछे की जो सच्चाई वो देख लेते हैं कि उस काम में मुझे डिसरिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को खोना पड़ रहा है, उस काम में मुझे एकदम गुलामी सा महसूस हो रहा है, उस काम में या किसी ऐसे जॉब में या किसी ऐसे बिज़नेस में मैं एकदम ड्रेन्ड हो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसके बाद भी क्या आप काम के लिए, मतलब पैसों के लिए, मतलब सिर्फ आप पैसों को ही प्रायोरिटी बना के रखे हुए हो, क्या उसको आप छोड़ने को रेडी हो? तो कुंडलिनी हमेशा आपको टेस्ट इस तरीके से करती है कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी पैसों का लालच है। बेसिकली वो इसको छुड़वाती है, ना कि ये बोलती है कि नहीं आपको तो काम करना ही नहीं है। वो ये चाहती है, ये जो अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, हमारी जो
माइंडसेट जो डेवलप करती है वो ये चाहती है कि आप उस काम को चुनो, या फिर उस काम तक मैं तुमको लेके जाना चाहती हूँ जिस काम में तुम सबसे ज़्यादा खुश होगे, सबसे ज़्यादा तृप्त होगे और सबसे ज़्यादा आप लिबरेटेड फील करोगे। तो इस दिशा में वो लेके जाती है, आपकी लाइफ को रीडायरेक्ट करना चाहती है जिस डायरेक्शन में। अगर आप ये सोच रहे हो ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई मछली है, उसको मैं बोल दूँ आप फ्लोर पे या फिर जो ज़मीन लैंड है उस पर आप चलते रहो, एक मछली, आप सोच सकते हो ना वो मछली कितना तड़पेगी और उसको कितना एफर्ट लगेगा एक फ्लोर पे चलने में, कहीं जाने में, उसको तड़प तड़प करके जीना पड़ेगा, उसको तड़प तड़प के आगे बढ़ना पड़ेगा, कितना सफरिंग है उस मछली के लिए। लेकिन वैसे ही उसको मैं उस फ्लोर से हटा करके उसको पानी में डाल देती हूँ, ठीक है। उसको जैसे ही पानी में डालूँगी, आप देखो वो ऐसा स्विम करेगी कि उसके आगे जो इंसान धरती पे चल रहा है वो इंसान का चलना भी फेल है। तो आप देखो उसके लिए कितना वो फ्लो स्टेट है उस पानी में तैरना उस मछली का, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन के लिए बनी है बेसिकली, वो उसी लिए बनाई ही गई है। मछली कोई ज़मीन पे चलने के लिए नहीं बनाई गई है, मछली पानी में तैरने के लिए बनाई गई है। वो उसका रियल स्वभाव पानी में तैरना ही है। तो बिल्कुल वैसे ही कितना एफर्टलेसली वो तैरेगी, कितनी एफर्टलेसली वो कहीं भी जा सकेगी। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक गलत काम में कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी ईमानदारी दिखा लो, अंत में आपको ज़ीरो ही मिलता है। चाहे खुद को कितना भी प्रूफ कर लो सबके सामने, अपने बॉस को या फिर कोई भी जो आपका सीनियर है, कितना भी प्रूफ कर लो कि मैंने काम कर दिया है, एकदम टॉप नॉच काम किया है, बट फिर भी आपको हर दिन, हर महीने, हर साल खुद की एफिशिएंसी, खुद की कंसिस्टेंसी आपको प्रूफ करना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बताना ना पड़े। वो हर बार आपसे जानना चाहेंगे कि कितना काम हुआ, कितना क्या हुआ, तो आपको फील तो आ ही जाती है जॉब में स्लेव वाली। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आप कहीं आगे बढ़ रहे हो, कहीं आगे बढ़ जाओगे, कहीं कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी के अंडर काम कर रहे हो ना, तो वो पर्सन आपसे निचोड़ेगा, जितना हो सके वो आपसे निचोड़ेगा। और बहुत ऐसे जो हमारी इंडियन कल्चर में तो ज़्यादातर जो जितने भी काम है ना, वो एक्सप्लॉयटेशन वाले ही हैं, उसका नेचर ही एक्सप्लॉयट करना है। अगर मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40,000 दे रही हूँ हर मंथ का, तो मैं उससे कोशिश ये करूँगी कि 40 लाख के बराबर जो काम होता है ना, वो पूरा निचोड़ लूँ। तो ये माइंडसेट है हमारे इंडियन जो जॉब का जो कल्चर है, पूरा एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है कि अगर इसको 40,000 दे रहे हैं तो इसको पूरा 40 लाख के बराबर, 1 करोड़ के बराबर मैं कितना इससे निचोड़ लूँ, ऐसा वाला है। तो मतलब ये सब चीज़ें अब अगर गलत डायरेक्शन में हो, वैसे ही अगर आपका जो ट्रू नेचर है, उस ट्रू नेचर से अलाइन जो काम है ना, अगर उस डायरेक्शन में आप बढ़ जाओ, बिल्कुल उस फिश की तरह, बिल्कुल उस मछली की तरह, वैसे ही आप एफर्टलेसली ग्रोथ पाओगे अपने लाइफ में। एफर्टलेसली पैसा आपके डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। बिकॉज़ इसलिए क्योंकि उस काम को करके आप जॉयफुल हो जाते हो, उस काम को करके आप खुश होते हो। उस काम को करने के लिए आपको दिन रात नहीं देखना पड़ता कि अरे अभी तो रात हो गई है तो मैं क्यों करूं, अरे अब तो दिन हो गए तो मैं क्यों करूं, अरे मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं क्यों करूं। आप फिर वहाँ पे इमोशंस अपने भूल जाते हो, क्योंकि जेन्युइनली यू लव। पता है ना आपको, जब आप कोई चीज़ आपको पसंद होती है, जिसको आप प्यार करते हो ना, उसके लिए आप दिन रात नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल वही रिलेशनशिप वाला, जैसे हम पहली बार जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो कैसे हम उसके लिए, अगर वो बोले कि 10 किलोमीटर दूर तक आ जाना है तो आप 10 किलोमीटर दूर चल कर भी चले जाओगे। वाई? यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता। बिकॉज़ यू लव हिम, बिकॉज़ यू लव हर। तो उसके लिए आप वो सारे लिमिटेशंस क्रॉस करने को रेडी होते हो। उसके लिए ये नहीं देखते कि एक टाइम क्या हो रहा है, फिर मैं थक चुकी हूँ, नहीं मैं नहीं आ सकती, नहीं।
जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए आप कोई लिमिट सेट नहीं करते कि नहीं इतना ही होगा, उसके लिए आप पूरी लिमिट क्रॉस करने को रेडी होते हो। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक सही काम तक पहुंचते हो तो उसमें आप कोई लिमिट सेट नहीं करते, उसमें आप पूरी तरीके से डूब जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए तो अवेकनिंग ये चाहती है, पहले वो ज़रूर आपसे ये चाहती है कि आप गलत काम को छोड़ो। तो मैं आपको आपसे जो कनेक्टेड काम है, जो आपके अंदर से आता हुआ जो काम है, उस तक मैं पहुंचाऊंगी, ताकि आप रियल सेंस में अपने लाइफ में जो एक आप उस पैसों को लेकर के सफ़र ना करते रहो। क्योंकि जिस काम में आपको बहुत जॉयफुल हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, आप खुश हो, हर पल खुश हो ना, तो वहाँ पे नेचुरली पैसा फ्लो करेगा ना आपके लिए। वहाँ पे फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा हर समय कि अरे ये पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि अब आप ड्रेन नहीं हो रहे, क्योंकि आप खुश हो रहे हो। बल्कि उस काम को करके आप हमेशा जॉयफुल वाले स्टेट में, आप आनंद के स्टेट में हो। तो एफर्टलेसली, बिल्कुल उस मछली की तरह आप उस काम के साथ फ्लो स्टेट में आ जाते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, अवेकनिंग की प्रोसेस, ये आपको रीडायरेक्ट करती है कि बेटा ये डायरेक्शन नहीं है, कहाँ तुम किस दीवार पे अपना सिर मार रहे हो। कितना भी मार लो तुमको ही चोट लगेगी, दीवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो आपको दीवार से हटा करके, किसी वॉल से हटा करके एक दूसरा डायरेक्शन देना चाहती है, जहाँ पे आप एफर्टलेसली फ़्लो करो। आपको काम भी काम जैसा ना लगे, आपको लगे कि एक फ़न हो रहा है, मैं इंजॉय कर पा रही हूँ, मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ, और आपको महसूस हो जाए कि हाँ यही वो काम है जिसको मैं मरते दम तक कर सकता हूँ। और नेचुरली क्या होता है ना, यही पे होता है कि आपको जब किसी चीज़ के लिए आपके अंदर वो लव आ जाता है ना, वो पैशन आ जाता है ना, आप एकदम पैशनेट हो जाते हो, तो नेचुरली वहाँ पे पैसा आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे आप ग्रीड से फंक्शन नहीं कर रहे कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। यहाँ पे आप लव से फंक्शन कर रहे हो। पैसा आ गया तो बहुत अच्छी बात, पैसा नहीं आया तो भी ठीक है, बट मुझे ये काम मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो ये अवेकनिंग की जर्नी आपको अवेयरनेस देती है, आपको बल्कि ये बताती है, आपको एक नए डायरेक्शन में लेके जाती है। और सभी का नेचर बहुत अलग अलग है, सभी की पर्सनैलिटी बहुत अलग अलग है, सभी का सोचने का तरीका अलग अलग है। ओके, तो अब उसके अकॉर्डिंग, उसके पाथ पे, उससे अलाइंड काम क्या होगा, वो तभी आप तक रिवील होता है जब आप एक गलत काम को करना छोड़ते हो, जिसमें आप सफ़र कर रहे होते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो ज़रूरी ही है, तभी तो आप इस लाइफ को जी पाओगे। आप खाना कहाँ से लेके आओगे, आप आपके जो तन पे कपड़े हैं वो सब कैसे पहनोगे, जो एक बेसिक ज़रूरतें जो हर किसी की होती है वो सब आप कैसे पूरा करोगे। इस धरती पे ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पैसे से ही पूरी होती हैं। तो कुंडलिनी ये नहीं बोलती कि आपको पैसा नहीं कमाना, भाई पैसा भी छोड़ो, वो बल्कि बस ये टेस्ट करती है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं एक फ्रीलांसिंग का काम छोड़ रही थी, मतलब मेरे को ऑलरेडी फील हो गया था कि नहीं, मुझे ये काम में ना मुझे कुछ बनावटी सा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही हूँ। और इतना ड्रेन्ड हो रही थी कि मुझे इंसोमिया वाली इशू ख़त्म हो चुकी थी मेरी, लेकिन फिर से वो वापस से आ गई, बिकॉज़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया था मेरे सिस्टम में, जिसकी वजह से मुझे फिर से एक एक हफ्ते तक नींद नहीं आ रही थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि ये मतलब काम तो मैं कर रही हूँ, अपने घर से ही मैं काम कर रही हूँ, बट इस काम को करके मुझे अच्छे खासे पैसे भी आ रहे हैं, बट मुझे ये काम सही नहीं लग रहा, इसमें कुछ ना कुछ मुझे मिलावट लग रही है, मुझे खुद को बनावटी बनाना पड़ रहा है। मुझे मतलब मैं जानती हूँ सच क्या है, लेकिन फिर भी उस सच को मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। तो फिर वहाँ पे मुझे 2-3 महीने में ही रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं बना है, या फिर मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, और ये काम मुझे सही नहीं लग रहा। तो फिर वहाँ पे मैंने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे उसने टेस्ट कैसे किया, कुंडलिनी ने टेस्ट कैसे किया,
बहुत बड़ा टेस्ट था वो, आई थिंक, बट मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे छोड़ना है। अंत में मुझे उस काम का फुल एक्सेस मिल गया और अब मेरे पास जो मैं पहले अर्न कर रही थी उसका डबल कमाने वाली थी। यानी कि बड़े आराम से घर बैठे बैठे मेरे पास बहुत अच्छी अर्निंग आने वाली थी। मतलब मैं जो पहले कमा रही थी उसका डबल ट्रिपल, मतलब इनफाइनाइट हो चुका था, ऐसी अर्निंग होने वाली थी मेरी। मतलब मुझे कंप्लीट रियलाइजेशन हो गया था कि अरे अब तो मुझे फुल एक्सेस मिल गया, अब तो मैं मज़े करूँगी, वाओ, ऐसा हो गया। पता नहीं कैसे वो हो गया। अब देखो वहीं पे वो टेस्ट कर रही है, क्या तुमको अभी भी पैसे की ग्रीड है? क्या तुम इस काम को ये जानते हुए भी, सच जानते हुए भी कि ये सही नहीं है, क्या तुम अभी भी इसकी जगह पे पैसे को प्रायोरिटी पे रख रही हो? क्या तुम्हारे लिए ये काम, सही काम तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है? तो वहाँ पे तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी थी और यहाँ पे मैंने देख लिया कि नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है मेरे को। देन आई लेफ्ट। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अब ये पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे काम से पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिस काम में मेरी आत्मा रो रही है, हर रोज़ रो रही है और हर रोज़ मैं मर रही हूँ। तो फिर उस पैसे को मैंने छोड़ दिया, चाहे भले ही उसमें बहुत अच्छा खासा मेरी अर्निंग होने वाली थी, बट मतलब नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिसमें कि मैं ही खुश नहीं हूँ। ऐसा काम को मैं नहीं कर सकती। तो ये टेस्ट करती है, आपके ग्रीड को टेस्ट करती है, आपके लस्ट को टेस्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको देना नहीं चाहती है, वो देना चाहती है, बट सही काम के थ्रू, जिसके लिए वो आपको प्रिपेयर कर रही होती है। तो इस ट्रांजिशनल फेज़ में कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब क्या होने वाला है, बट अगर आप ट्रस्ट रखोगे ना, फेथ रखोगे ना, तो नेचुरली आप सरेंडर करोगे, आप ट्रस्ट रखोगे कि वो जहाँ भी लेके जाएगी वो मेरे लिए बेस्ट होगा। वैसे ही आप उस डायरेक्शन तक आपको पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया गया है इस पूरे अवेकनिंग पाथ पे। तो इस तरीके से आपको इस पूरी जर्नी आपको लेके जाती है और इस तरीके से आप सही काम तक अपने लाइफ में पहुंचते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप ईमेल कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।